हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम चैप्टर रिवाइज करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये आपकी सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो इस बार के यूटी में आएगा, जिसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी क्या है? इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूरे वर्ल्ड में 3 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ डेमोक्रेसी, जो कि हमारे देश में भी है। सेकंड होता है मोनार्की, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि लुई 16 राजा था, तो वहाँ पर क्या थी? मोनार्की थी। ठीक है। और थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है डिक्टेटरशिप। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, वो अपनी मिलिट्री कूप है वो 1999 में लेकर गए थे, मिलिट्री की टुकड़ी, और वहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। इसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। तो डेमोक्रेसी की पे ऊपर बेस्ड चैप्टर है, तो हम डेमोक्रेसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? एक प्रकार है सरकार की, फॉर्म है गवर्नमेंट की, जिसमें शासक का चुनाव, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। कौन चुनता है रूलर्स को? लोग चुनते हैं। लोगों के पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। आपको पता है ना, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हमारे यहाँ पर 18 ईयर्स और उससे अबोव जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। तो डेमोक्रेसी क्या है? इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो डेमोक्रेसी की बेटा ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है कि डेमोक्रेसी है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे। पाकिस्तान में जो रूलर सिलेक्ट हुआ था उसके पास फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, तो वो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक नहीं था। आपने सारी जो कहानी है इनकी पढ़ी थी, हर एक फीचर्स को हमने किस प्रकार से निकाला था ये आपको याद होगा अच्छे से। ये तो मात्र एक रिवीजन वीडियो है। जैसे फर्स्ट फीचर क्या है? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? जो लोगों के द्वारा इलेक्ट हो रूलर। देखिए ये कंप्लीट डेफिनेशन बनती है डेमोक्रेसी की। यदि हम देखें तो डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल इन विच द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब आपने पाकिस्तान में देखा कि इलेक्शन हुए थे, पर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वो कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में थी। इलेक्टेड बाय द पीपल के द्वारा जो रूलर इलेक्ट हुआ था उसके हाथ में नहीं थी। तो फर्स्ट फीचर हमारा क्लियर है डेमोक्रेसी का, जिसमें हमने बताया है कि जो रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट होता है उसी के हाथ में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। सेकेंड फीचर क्या कहता है? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। समझे इसका मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब समझते हो? जैसे आज बीजेपी करंटली कौन पावर में है? बीजेपी पावर में है। तो ये नहीं कि 5 साल बाद इलेक्शन हो तो कोई चांस ही ना हो कि बीजेपी इलेक्शन लूज कर दे, पूरे चांस हो। मतलब जनता ये असमंजस में पड़ी रहे कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। बात समझ आई? तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है। और थर्ड फीचर वो सभी जानते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में ईच अडल्ट सिटीजन हैव ए राइट टू गिव वोट। मतलब हर अडल्ट सिटीजन को, अडल्ट सिटीजन मतलब 18 ईयर्स और अबो, सबको वोट देने का अधिकार है। और हर वोट की वैल्यू भी सेम है। जैसे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का वोट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो हमारा वोट हो, सबकी वैल्यू एक ही है। और लास्ट फीचर क्या है? इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? डेमोक्रेसी में बेटा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसको मानना पड़ता है रूलर्स को उनको मान के चलना होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में
सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स होते हैं, वो राइट्स हैं वो सिटीजन को देने होते हैं, तब एक कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कहलाता है। तो आपने देखा कि अभी हमने क्या रिवाइज किया कि डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। फिर आपने 4 फीचर्स पढ़े बेटा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूरा आंसर लिखना होगा आपको, ये आप चाहे कॉपी में भी लिख सकते हैं। फीचर्स दे रखे हैं डेमोक्रेसी के। पहला फीचर, इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन द पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। थर्ड है, इन ए डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। और लास्ट हमारा फीचर्स है, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। तो आप बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करिए, ठीक है। अपने अगले वीडियो में हम हर एक फीचर से रिलेटेड है अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से और भी अच्छे से इन फीचर्स को निकालने की कोशिश करेंगे किसी कंट्री का एग्जाम्पल लेकर। ओके बेटा, थैंक यू।